नमस्कार, मैं नवीन कुमार। आइए डालते हैं एक नज़र आज की खबरों पर। जदयू को लगा बड़ा झटका, दिग्गज नेता ने दिया इस्तीफा। जदयू के पूर्व विधान पार्षद रामेश्वर महतो ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने जदयू के सीतामढ़ी देवेश चंद्र ठाकुर पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने उनका अपमान किया। यह भी कहा कि सीतामढ़ी सांसद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गुमराह कर रहे हैं। रामेश्वर महतो ने कहा कि नीतीश कुमार ने हमेशा उनकी बात को सराहा है, पर नीतीश कुमार को गुमराह करने वाले नेताओं को समाज कभी माफ़ नहीं करेगा। वह नीतीश कुमार के प्रति सदैव आभारी रहेंगे। रामेश्वर महतो लंबे समय से जेडीयू में काम कर रहे थे। रामेश्वर महतो संगठन का काम भी देखते थे। जिन शिक्षकों का वेतन कटा उसे वापस करेगी सरकार। के पाठक के फरमानों के शिक्षा मंत्री करेंगे समीक्षा। बिहार में अनुशासनहीनता के मामले में जिन सरकारी शिक्षकों का वेतन काटा गया है, सरकार इसकी समीक्षा करेगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधान परिषद में एक सवाल के जवाब में दी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि आंदोलन और देर से स्कूल पहुंचने के चलते जिन शिक्षकों का वेतन काटा गया है उसका रिव्यू किया जाएगा। कुछ मामलों को छोड़कर अन्य शिक्षकों के वेतन का भुगतान दिसंबर महीने तक कर दिया जाएगा। बता दें कि आईएएस अधिकारी के पाठक के शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव रहते हुए बड़ी संख्या में शिक्षकों का वेतन काटा गया था। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, नीतीश की यात्रा पर कसा तंज। बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार एक नई यात्रा पर निकलने वाले हैं, जिसे नाम दिया गया है महिला संवाद यात्रा। उनकी नई यात्रा पर राजनीति भी जोड़ों पर है। जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर ने इसे लेकर तंज कसा है। कहा है कि पिछली यात्राओं से कुछ नहीं हुआ तो इस बार भी कोई फायदा नहीं होगा। बेरोजगारी, गरीबी, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे समस्याओं का कोई समाधान नहीं निकला है। प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री की प्रस्तावित यात्रा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हम सीएम चाहे कोई भी यात्रा कर ले, लेकिन कुछ भी नहीं होगा। नीतीश कुमार ने समाधान यात्रा की थी, लेकिन उससे बिहार के लोगों के समस्याओं का कितना समाधान हुआ। नीतीश कुमार ने सदन में क्यों खींचा ब्रेसलेट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार वह विधानसभा में अपने मंत्री अशोक चौधरी के ब्रेसलेट को छूकर चर्चा में आ गए हैं और इस पूरे वाक्य का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि नीतीश कुमार इससे पहले विधानसभा सत्र के दौरान यौन शिक्षा पर ज्ञान देने को लेकर चर्चा में आ गए थे। बहरहाल ताज़ा मामले की बात करें तो मुख्यमंत्री का अंदाज देख मंत्री अशोक चौधरी भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। दरअसल में विधानसभा सत्र के दौरान सदन में ग्रामीण विकास मंत्री अशोक चौधरी सरकार का पक्ष रख रहे थे। चौधरी अपने हाथ में एक ब्रेसलेट पहने हुए थे जिसमें रुद्राक्ष लगा हुआ था। यह रुद्राक्ष चौधरी के बोलते समय हिल रहा था। इस दौरान अचानक से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नज़र इस ब्रेसलेट पर पड़ गई। उन्होंने झट से अपना हाथ चौधरी के हाथ में रहे ब्रेसलेट की ओर बढ़ा दिया और उसे 2-3 बार हल्का खींच कर देखा। इस पूरी घटना को देख सदन में मौजूद अन्य मंत्री व विपक्षी नेता पहले तो हैरान रह गए, फिर मुस्कुराने लगे। बता दें कि मंत्री अशोक चौधरी के प्रति नीतीश कुमार पहले भी अपना स्नेह जता चुके हैं। बिहार में धीरे धीरे ठंड का असर बढ़ने लगा है। पिछले 24 घंटे के भीतर राजधानी पटना समेत 16 शहरों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। रोहतास का पारा 10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे पहुंच गया है। हालांकि ठंड अपने अभी असली रंग में नहीं आया है। दिन के समय ठंड का प्रकोप अभी शुरू नहीं हुआ है, धूप खिली रहती है। मौसम विभाग के मुताबिक दिसंबर के तीसरे हफ्ते से जिले में कड़ाके की ठंड पड़ने लगेगी। वहीं आगामी 3 दिनों तक पटना समेत राज्य के सभी जिलों में आंशिक से मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने इस संबंध में चेतावनी जारी की है। नवंबर महीना बीतने को है, अब दिसंबर की शुरुआत होगी, लेकिन अधिकतम और न्यूनतम तापमान समान से ऊपर बना हुआ है। सर्वाधिक तापमान मधुबनी में 33.9 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 15 और न्यूनतम तापमान 15.8 डिग्री दर्ज किया गया है। चक्रवाती तूफान फेंगल आज भारत में करेगा प्रवेश। बंगाल की खाड़ी में बना गहरा अवदाब अब चक्रवाती तूफान का रूप ले चुका है। इस तूफान का नाम फेंगल दिया गया है। इसका ज़्यादातर असर दक्षिण भारत पर रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार चक्रवाती तूफान का असर बिहार पर डायरेक्ट रूप से पड़ने की कोई संभावना नहीं है। हालांकि बिहार के ज़्यादातर हिस्सों में सुबह के समय कुहासा देखा जा रहा है।
दिन में धूप और रात में कनकनी होने का एहसास जारी रहेगा। दक्षिणी भाग के कुछ इलाकों में आंशिक बादल देखने को मिल सकते हैं। बिहार चुनाव 2025 को लेकर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के एक बयान ने सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। भले ही बिहार में महागठबंधन का नेतृत्व लालू यादव की पार्टी आरजेडी कर रही हो, लेकिन पप्पू यादव ने दावा किया है कि बिहार में कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में है। कांग्रेस के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। हर कीमत पर कांग्रेस ही बड़े भाई की भूमिका में रहेगी। हालांकि आरजेडी की भूमिका पर उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि हाल ही में 4 सीटों पर हुआ बिहार उपचुनाव भी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा गया था, जिसमें आरजेडी 3 और 1 सीट पर भाकपा माले मैदान में उतरे थे। हालांकि चारों सीटों पर एनडीए की जीत हुई थी। पप्पू यादव के इस बयान को प्रेशर पॉलिटिक्स के तौर पर देखा जा रहा है। पप्पू यादव ने आगे कहा कि क्षेत्रीय पार्टियों को बर्बाद करना बीजेपी की परंपरा रही है। बीजेपी का इतिहास उठाकर देख लीजिए। पहले चिराग, चंद्रबाबू नायडू, जगन मोहन रेड्डी और फिर महाराष्ट्र, सबको भाजपा ने बर्बाद किया।